नमस्कार, आप देख रहे हैं बीवीएम न्यूज। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने प्रदेश के 110 पार्क और व्यायामशालाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शुभारंभ किया है। भवानीखेड़ा के गांव सरसा घोगड़ा में स्थित व्यायामशाला में कार्यक्रम का लाइव प्रसारण दिखाया गया। इस दौरान पूर्व मंत्री एवं भिवानी से विधायक घनश्याम दास सर्राफ और भवानीखेड़ा से विधायक बिशंबर के अलावा जिले के प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। जिला भिवानी के गांव राजगढ़, नंगला, सरसा घोगड़ा, मुंढाल, जाटू लोहारी, सिवाड़ा आदि जगहों पर नवनिर्मित पार्क कम व्यायामशालाओं का शुभारंभ किया गया। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से पूरे प्रदेश को, पूरे देश को, पूरे क्षेत्रवासियों को आज गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और जो आपने बात पूछी सबसे ज़्यादा भवानीखेड़ा की, ये भवानीखेड़ा की जो न्यायप्रिय जनता है, इनका आशीर्वाद बड़ा दूसरी बार में मेरे ऊपर रहा है। और जैसे हम बात करें पूरे भिवानी की, तो यहाँ 3 करोड़ 84 लाख की लागत से लगभग 11 व्यायामशालाएँ एवं पार्क आज जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से उद्घाटन किया है। और पूरे भिवानी में हम बात करें भवानीखेड़ा की, तो यहाँ 5 व्यायामशालाएँ जिनकी लागत 1 करोड़ 48 लाख कुछ रुपए है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ पूरी भवानीखेड़ा की न्यायप्रिय जनता का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कितना फ़ायदा मिलेगा? देखिए, फ़ायदा तो अभी दूसरी बार सरकार भारतीय जनता पार्टी की माननीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में, ईमानदार मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बनी है। पिछले 5 साल हमने काम किया, उसका फ़ायदा 2019 में मिला। और अब ये 2019 का चुनाव हम जीत करके आए, तो इसका फ़ायदा आने वाले चुनाव में बहुत ज़्यादा मिलने वाला है। और पुरजोर एक तरफा भारतीय जनता पार्टी की लहर चलेगी और तीसरी बार इस प्रदेश के ईमानदार मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी फिर से हरियाणा प्रदेश की बागडोर संभालेंगे। व्यायामशाला और पार्क का काम किया है और भिवानी जिले की 11 व्यायामशालाएँ और योगशालाएँ इसमें और पार्क सब डेवलप हुए हैं। इसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और जो समाज की एक रीढ़ होती है उसको बहुत तैयार करने के लिए इस प्रकार के सेंटर बनाए गए हैं, जिससे हमारे समाज में नौजवान और बुजुर्ग एक साथ बैठकर योग करें और योग के माध्यम से और पार्क में घुमाई के माध्यम से सभी प्रकार से हमारी जनता लाभान्वित हो। इसके लिए 3 व्यायामशालाएँ भिवानी में और 5 भवानीखेड़ा में और 3 लोहारों में, ये 11 व्यायामशालाओं का एक साथ उद्घाटन हुआ है माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों के द्वारा और माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी और हमारी कृष्णपाल गुर्जर जी केंद्रीय मंत्री, उन सब के नेतृत्व में ये काम हो रहा है जो आम जनता के लिए बहुत सहायक है। और इस प्रकार से 10 व्यायामशालाएँ भिवानी क्षेत्र में पहले हो चुके हैं और आगे भी 3 से 4 व्यायामशालाएँ इस वर्ष पूर्ण होने जा रही हैं। विधायक जी, व्यायामशालाएँ उनको घर का रास्ता दिखा दिया गया है, तो ऐसे में कैसे इस तरह की व्यायामशालाएँ चलाई जा सकती हैं? विषय रखा है वो बिल्कुल ठीक है और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास हमने उनकी समीक्षाओं को भेज दिया है और जिस प्रकार के निर्णय वे ले रहे हैं 620 के करीब ये योग वॉलंटियर्स थे और इन सब के माध्यम से हमारे युवा और हमारी महिलाएं, हमारे बुजुर्ग योग सीखने लगे थे, उनको दोबारा स्थापित करने के लिए आयुष विभाग के द्वारा इन योग शिक्षकों की पूर्ण रूप से भर्ती होगी। हमारा प्रदेश आगे। लेकिन उम्र की बात कही गई है कि इनको जो उम्र में रियायत नहीं दी जाएगी, 42 साल जो है उसको दरकिनार किया गया है। दूसरी तमाम चीज़ें ओवरेज कई सारे हो चुके हैं, उन पर कोई विचार नहीं किया जा रहा। सर्विस इनको मिली है अब तक और मैं नहीं मानता कि इनका कोई भी, हमने सरकार से आग्रह किया है कि 45 साल तक के इसमें योग शिक्षक आप लें और वे जब पक्के लग जाएंगे तो उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी में भी हर जगह सुधार होगा। और हमारा प्रदेश जो कोरोना वायरस से पीड़ित है, अब भी हमारे 75-76% केस नेगेटिव हो रहे हैं और इस प्रकार से हमारा प्रदेश चलता है
तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हम देश को एक आईना दिखाने का काम करें। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। करनाल के इंद्री में अंधगढ़ के जंगलों में युवक का शव मिला है। युवक की चाकू से गोद कर हत्या की गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। इंद्री के जंगल में पड़ी ये लाश मोहन सिंह की है। इस लाश पर कई निशान मिले हैं और वो निशान धारदार हथियार या चाकू से किए गए हैं। अंधगढ़ के इन जंगलों में कोई ज्यादा आता जाता नहीं है, लेकिन चौकीदार की जानकारी के बाद पुलिस जब मौके पर पहुंची तो वहां एक युवक की लाश मिली। जब उसके बारे में जानकारी जुटाई गई तो मोहन सिंह नाम के युवक के बारे में उसकी पहचान की गई, जो कि कुरुक्षेत्र में कारपेंटर का काम करता है और शादाबाद का रहने वाला है। युवक कई दिनों से अपने घर नहीं पहुंचा था। शव के पास मृतक की बाइक और एक बैग भी मिला है। वहीं काफी जगह खून के छींटे भी मिले हैं। हाँ, ये हमें सूचना मिली थी चौकीदार द्वारा भी। अंधगढ़ के जंगल में, पंचायत के जंगल में डेड बॉडी पड़ी है और उसके पास बाइक भी खड़ी है। जब हम मौके पहुँच कर देखा तो हमने सीन ऑफ क्राइम टीम भी मौके बुलाई है, तो उसके टांगों पर चक्कू मारे हैं, चक्कू के निशान हैं, जो प्राथमिक दृष्टि से लगता है शायद मर्डर किया है। बाकी पोस्टमार्टम कराएंगे, पोस्टमार्टम के बाद क्लियर हो जाएगा। तो परिजन आ गए जी उसको? हाँ, परिजन आ गए जी। क्या शिनाख्त क्या हुई, कहाँ का रहने? शिनाख्त ये गाँव कलसाना पड़ता है, थाना शाहबाद में। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। हमीरपुर में सावन के पहले सोमवार को सल्लेश्वर मंदिर में हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते थे, लेकिन कोरोना वायरस के चलते जनपद में शासन की गाइडलाइन का अनुपालन करते हुए मंदिर में भीड़ ना लगे, इस प्रकार से दर्शन करने के लिए व्यवस्था की गई। मंदिर पर जहां हर साल लाखों श्रद्धालु इकट्ठे होते थे, तो वहीं कोरोना वायरस के चलते इक्का दुक्का दर्शनार्थी ही दर्शन हेतु मंदिर में आया। प्रशासन भी सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर मुस्तैद थी, लेकिन भीड़ को ना देखते हुए प्रशासन को कोई जद्दोजहद नहीं करनी पड़ी। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं, जहां मेला परिसर में हर साल दुकानें सजती थी, अब वहां सुनसान पड़ा है। मंदिर के पुजारी व समिति के पदाधिकारी ने सामाजिक दूरी बनाए रखने का अनुरोध किया था लोगों से, जिसका लोगों ने पालन किया। महामारी को देखते हुए शासन के निर्देशानुसार मंदिर पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सभी को मास्क पहन के जलाभिषेक करना अनिवार्य किया गया है। गोला बनाए गए हैं, बैरिकेडिंग की गई है, पुलिस प्रशासन भी अपनी व्यवस्था कर रहा है, सभी लोग लगे हुए हैं। मंदिर समिति प्रशासन का पूर्ण सहयोग कर रही है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। देश भर में जहां श्याम प्रसाद मुखर्जी की 119वीं जयंती मनाई गई, वहीं फरीदाबाद में भी पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल के कार्यालय पर धूमधाम से जयंती मनाई गई। इस मौके पर पूर्व मंत्री समेत जिले के सभी वरिष्ठ बीजेपी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने श्याम प्रसाद मुखर्जी की तस्वीर के सामने दीप जलाकर और पुष्प अर्पित करके उन्हें याद किया। पूर्व मंत्री ने कहा कि देश में एक संविधान, एक विधान और एक निशान का सपना जो श्याम प्रसाद मुखर्जी ने देखा था, उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने पूरा करके दिखाया है। पूर्व मंत्री ने कहा कि श्याम प्रसाद मुखर्जी की 119वीं जयंती मनाई गई है और ये एक बहुत बड़ा दिन है। उन्होंने अपने सपने का जो भारत देखा था, वो सपना पूरा हो गया है। उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर बीजेपी इतने बड़े मुकाम पर पहुंची है और प्रधानमंत्री मोदी को एक मॉडल के रूप में आगे ले जा रहे हैं। आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 119वीं जयंती है और एक बहुत ही बड़ा दिन है कि उनके सपनों का जो उन्होंने भारत देखा था, जिसमें एक संविधान, एक विधान और एक निशान हो, उसका पूरा करने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की टीम ने किया। उनको कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों को आज सपना पूर्ण हुआ, तो इसलिए ये जो 119वीं शताब्दी है, जन्मतिथि है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है अपने आप में कि आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जो संघर्ष था, जो सपना था, वो पूरा भी हुआ और हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को ऐसे संस्थापक और ऐसे विचार मिले कि उन पर चलकर आज देश, आज विश्व के अंदर भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे ऊंची पार्टी और देश किस तरीके से उन विचारों पर चलकर तरक्की करा और विश्व के लिए एक मॉडल के रूप में माननीय नरेंद्र मोदी जी देश को ले जा रहे हैं। और चाहे पड़ोस की बात हो, चाहे चाइना की बात हो, चाहे अन्य देशों की बात हो,
जो आंख दिखाने का काम करेगा। देश के प्रधानमंत्री ने बता दिया कि हम ऐसी पार्टी के ऐसे दल के कार्यकर्ता हैं कि हम ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं और अपने देश को हम सुरक्षित रखना जानते हैं। तो इसके लिए भी मैं माननीय नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा और सभी कार्यकर्ताओं को आज इस दिन के लिए, शुभ दिन के लिए बहुत बहुत। बढ़ते अगली खबर की और रोडवेज विभाग में अप्रेंटिस के तौर पर काम कर रहे युवाओं को पिछले 6 महीने से मानदेय नहीं मिला है। इसी के चलते बल्लभगढ़ बस स्टैंड पर एक बार फिर रोडवेज के अप्रेंटिस कर्मचारियों ने अपना धरना बोल दिया है। सभी कर्मचारियों ने हरियाणा रोडवेज और फरीदाबाद डिपो मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। दरअसल रोडवेज विभाग में ITI के बाद अप्रेंटिस के तौर पर काम कर रहे युवाओं को सैलरी के नाम पर मानदेय दिया जाता है, जो कि पलवल रोडवेज डिपो समेत सभी डिपो पर अप्रेंटिस कर्मचारियों को दिया जाता है। लेकिन बल्लभगढ़ डिपो पर इन सभी कर्मचारियों को पिछले 6 महीने से मानदेय नहीं मिला है। इन सभी ने पिछले हफ्ते भी हाथ जोड़कर सरकार से विनती की थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इनका कहना है कि इन्हें अंदर डिपार्टमेंट से धमकी दी जा रही है कि जो काम नहीं करेगा उसकी अपसेंट मार्क होगी और तनख्वाह मांगने पर अलग अलग बहाने बनाकर इन्हें टरका दिया जाएगा। ये ट्रेनिंग चल रही है, मेरे को 6 महीने हो गए यहाँ पे लगे। मेरे को अभी तक एक भी अप्रेंटिस के कुछ भी नहीं मानदेय नहीं मिला है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे सुबह आए थे। हमने यहाँ पे अपना आंदोलन करने के लिए तैयार हुए थे, तो हमें अंदर से धमकी दी गई कि हम अगर काम नहीं करेंगे तो हमारी एब्सेंटी लगा दी जाएगी और कुछ नहीं होगा। जो अंदर काम करेगा उसको ही सैलरी मिलेगी और अन्यथा किसी को नहीं। सैलरी रोक रखी है और हमारी सबकी रोक रखी है सर, किसी की भी नहीं मिल रही है। जो परमानेंट है उनकी रोक रखी परमानेंट की किसी सबकी मिल रही है, टाइम से मिल रही है, हमारी नहीं मिल रही। कितने मिलता है आपको वेतन? 8,050 रुपये, जिसमें हमारे बॉन्ड फार्म जमा हुआ था उसमें 8750 था। जिसमें हम गए थे पूछने के ये काट क्यों दिया, तो उसमें बोला है कि ITI से आया है लेटर। वो लेटर भी हमको नहीं दिखाया गया अभी तक। अधिकारियों से बात हुई है तो क्या कहते हैं? कहते हैं कि पीछे ITI से काटा गया है, पर वो लेटर हमारे पास आता, बॉन्ड फार्म हमारे पास आया है तो सब कुछ हमारे पास आना चाहिए। वो लेटर भी हमारे पास नहीं आया और नहीं दिखाया गया हमें। हमने पहले भी किया था, अब फिर कर रहे हैं, क्योंकि हम ITI करने के बाद यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आए हुए हैं। हमको ज्वाइनिंग पे 6 महीने हो चुके हैं सर। अब तक हमारा सैलरी के नाम पे मानदेय हमको मिलता है यहाँ पे, वो हमको कुछ नहीं मिला अब तक यहाँ पे। वो सारे डिपो का, पलवल डिपो जहाँ के डिपो हैं, सारा महीने मिल रहा है, हर महीने मिलता है सबको, लेकिन हमको 6 महीने से कुछ भी नहीं मिला अब तक यहाँ पे। जब भी हम GM साहब से, WM साहब से, फोरमैन साहब जिससे भी मिलते हैं स्टाफ में, वो हमको यही बोलता है कि 1 महीने में आ जाएगा, 10 दिन में आ जाएगा, 5 दिन में आ जाएगा। हमने कुछ दिन पहले भी ऐसा किया था कि टूल डाउन किया था हमने, कुछ भी काम नहीं करेंगे 4-5 दिन पहले। तो इन्होंने बोला था कि आज शाम तक आ जाएगी, 1 तारीख को बोला था। आज 5-6 तारीख हो चुकी है, अब तक हमारा कुछ नहीं आया। अब सभी बच्चों ने टूल डाउन कर दिया है, जब तक हमारी सैलरी नहीं आएगी, पूरा हिसाब क्लियर नहीं होगा, तब तक हम कुछ काम नहीं करेंगे। और हमको धमकी भी मिल चुकी है अंदर से कि जब तक तुम कुछ भी काम नहीं करोगे अंदर जाके, तुम्हारी एब्सेंट चलती रहेंगी। तो हम सभी बच्चे तैयार हैं, हमारी एब्सेंट लगा दो आप, हम तैयार रहेंगे। जब तक बच्चे हैं यहाँ पर? सब कम से कम 80 बच्चे हैं, 80 से 85 बच्चे, किसी की भी नहीं आई अब तक। कितने समय से आप काम कर रहे हैं यहाँ पर? 6 महीने हो चुके हैं हमको सर यहाँ पे। मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए BVM न्यूज़ के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त।